तो जी हाँ, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों कुछ सवाल कर लिए हैं। मतलब दो तक यहाँ तक हम लोग बना लिए थे, ठीक है। आज तीसरा सवाल, चौथा, पांचवा, छठा पूरा आज कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो चलिए देखिए, सवाल क्या बोल रहा है। चौथा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल, कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में? 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि इसका कुल टोटल रेट निकालना है। तो चलिए निकाल देंगे। बताइए किस किस कौन कौन बल्ला है, बल्ला और गेंद है। तो जिस चीज के बारे में रहे उसी चीज का हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सवाल था तीसरा। लिखेंगे माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत या मूल्य लिख देते हैं। मूल्य बराबर कितना रुपया? 100 रुपया, ठीक है। ठीक। तथा गेंद का मूल्य का लिखे कि नहीं, का। तथा गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया? तो 2 रुपया, ठीक है। ठीक। उसके बाद देखिए कितना बोला है वो ज्ञात करें, बोल दे, लिख देंगे। 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। तो 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, है ना। तो जो जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से करेंगे। लिखेंगे प्रश्न से 7 बल्ला है तो 7 बल्ला तो 7x हो जाएगा। 7 बल्ला प्लस कितना गेंद था? 6 गेंद, तो 6y बराबर कितना रुपया? तो 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब पुनः प्रश्न से कर लेते हैं, यानी कि फिर प्रश्न से देखते हैं। फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है कि वो करेंगे। इक्वेशन बनाना इसमें सबसे हार्ड है। हार्ड भी नहीं, आसान है, बहुत आसान है। उसने तीन बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। तो 3 बल्ला तो यानी कि 3x हो जाएगा। तो 3x प्लस कितना गेंद? तो 5 गेंद, तो 5y बराबर कितना रुपया? तो 1750 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब आगे क्या काम करते हैं। आगे क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2 से यहाँ से अब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमें बनाना है। तो लिखेंगे किस चीज से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6y, है ना, यही है। तो 7x प्लस 6y, यहाँ से हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 7x प्लस का 6y उधर जाएगा तो माइनस का 6y, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई 7 गुना में है, यहाँ पे 7 गुना में है, तो उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो 3800 माइनस 6y बट्टा 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे ये हो गया समीकरण 3, इसको मान लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख देते। इसीलिए x बराबर कितना? 3800 माइनस 6y बट्टा 7, ठीक है। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करते हैं कि x का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से अब हमारा x का मान निकल जाएगा समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 कितना है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 1750, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 3 के 3, और x का मान देख लीजिए यहाँ पर कितना है। तो 3800 माइनस 6y अब बट्टा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग गुना करते हैं, है ना। तो चलिए गुना कर देते हैं। कितने? 3800 का अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4, 3 3 9, 9 2 11, और 00 यहाँ है तो 00 यहाँ कर दी।
अब दोनों में गुना होगा तो 3 छक्के 18, तो -18y बट्टा में 7। ठीक है, ये +5 है तो +5y और बराबर ये हो जाएगा 1750। ठीक है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो 7 और 1 का हम लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम बट्टा पर का जोड़ का सिस्टम यहाँ पे हो गया। तो ऊपर में 11400 -18y। अब 1 सत्ते 7 तो 5 सत्ते 35, 35y बराबर कितना 1750। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले एक और स्टेप है, हम उसको कर देते हैं। यहाँ देखिए -18 है +35 है, तो 11400 -18y या +35y, कितना y हो जाएगा। तो 35 में से 18 गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, तो 15 में से 8 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, है ना। तो -17y, इसका यहीं से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो अब 1750 का 7 से गुना कर देंगे तो 1750 गुना 7 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही, दोनों चीज़ एक ही हम स्टेप में कर दी। तो 11400 -17y बराबर, यहाँ से अगर हम इसका गुना करते हैं तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 1 7 एकम 7, 7 5 12, तो 12,250। एक जीरो था तो एक जीरो यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, प्लस का 1100 है तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो -17y बराबर 12,250, आई प्लस का 11,400 उधर चला जाएगा तो माइनस का 11,400। ठीक है, अब इधर क्या हो गया -17y बराबर, अब यहाँ से घटाएंगे तो बताइए 0 में से 0 गया तो कितना बच गया, 0 बच गया। 5 में से 0 गया तो 5, 12 में से 4 गया 8, अब इधर कुछ भी नहीं बचा, है ना। तब यहाँ से आप बताइए कि -17y, और सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आप लोग देखें तो ई क्या चीज़ का होगा, माइनस प्लस, बड़ा वाला प्लस में था तो ई सभी प्लस में होगा, तो ई सभी प्लस का है। ठीक है, तो 850 आ गया इधर। यहाँ से 17 से अगर हम 885 50 को अगर काटे तो यहाँ पे गुना में है तो ये कटेगा, तो 17 पचे 85 0, यानी कि 50 बार में कट गया, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, y बराबर 50। अब क्या करते हैं कि y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहीं पे बना देते हैं। तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 कितना है, तो x बराबर 3800 -6y बट्टा 7, 7। तो x बराबर यहाँ पर 3800 के 3800 और -6 के 6 गुना y का मान कितना है, तो y का मान आप लोग यहाँ से देखें तो हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, 50 आया था, है ना। तो गुना 50, तो x बराबर, अच्छा बट्टा में 7 भी है तो 7, तो 3800 के 3800 माइनस 50 के कितना हो जाएगा 300, -300 बट्टा 7। तो x बराबर यहाँ से 3800 में से 300 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3500 बट्टा 7। 7 से अगर हम 3500 को काट दें तो 7 से 3500 कितने बार में कटेगा, तो 7 पंचे 35, आगे डबल जीरो है तो डबल जीरो, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 500। अतः आगे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः बल्ले की कीमत, तो बल्ले का कीमत हम लोग x माने थे, तो बल्ले की कीमत या फिर मूल्य जो भी हो, बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपये, है ना। तथा गेंद का, तो गेंद सस्ता आता है तो गेंद की कीमत कितना रुपया हो गया, यहाँ से देखिए 50 आया था तो गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 50 रुपये बराबर 50 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि सवाल बोल रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी चलाया जाता है, अगर आप उस टैक्सी में बैठते हैं तो उसका आपका फिक्स नियत भाड़ा हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद अतिरिक्त दूरी जो आप जो भी चलते हैं, 1 किलोमीटर के लिए फलाना रेट रखा गया, 2 किलोमीटर के लिए जो भी हो सब रखा गया है। इसी तरीके से आगे सवाल है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है, तो 10 किलोमीटर अगर आप दूरी चलते हैं तो उसके लिए 105 रुपया है, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, चलिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज बोला है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, वही निकालेंगे, लिख देंगे माना, मानवे करते हैं, मानने पे तो पूरा मैथ है। चौथा सवाल, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना, माना नियत भाड़ा बराबर कितना, 100 रुपये। ठीक है, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति km भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है, एक मिनट, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया, y रुपया होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न से अब हम लोग काम करेंगे। प्रश्न से सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। सबसे पहले यही बोला कि 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए कितना रुपया है, 105 रुपया है। तो 10 किलोमीटर, सबसे पहले उसका तो जो नियत भाड़ा है, सो तो नियत भाड़ा 100 रुपया लगेगा ही। ठीक है, और वो 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, तो कितना वाई हो जाएगा, तो 10 वाई हो जाएगा, बराबर कितना रुपया, तो 105 रुपया लगता है, तो 105 रुपया। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब फिर प्रश्न से करेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से फिर सवाल से क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो सबसे पहले इसमें भी वही चीज, नियत भाड़ा तो फिक्स है कि लगेगा ही लगेगा, और कितना, 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 वाई है ना, बराबर कितना रुपया, 155 रुपया। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हमको बनाना है, तो वही काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y है, तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर कितना, 105 रुपये, है ना। चलिए ठीक है, समीकरण 1 ही था। यहाँ सब हम क्या करते हैं कि x का मान निकाल देते हैं, तो e प्लस का 10y उधर जाएगा, तो 105 माइनस कितना हो जाएगा, 10y। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 भी निकल गया। अच्छा, इसलिए एक्स वाई एक्स बराबर लिख देते हैं, यहाँ से या नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे क्या कार्यक्रम करेंगे कि जो x का मान है ना, इस समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो x का मान कितना है, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो 105 के तो 105 होगा। अब यहाँ बताइए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, तो 5 बचेगा, तो प्लस का 5y बराबर 155। ठीक है, चलिए आगे, आगे का क्या कार्यक्रम होगा कि 105 को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो 5y बराबर 155, अब माइनस ही कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, चलिए 5y बराबर, इस घट जाएगा, 155 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। 5 से 5 गया, है तेरी
x का मान हम लोग रख दिए 105 माइनस 110 वाई 15 वाई प्लस का 155 है तो प्लस का 155। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। प्लस का 105 अरे 105 था ना, तो 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, है ना। 5 से 50 गया तो 10 बार में, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y का मान जो है ना कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने का, तो समीकरण 3 कौन सा है, यह है x बराबर 105 माइनस 10 वाई। तो x बराबर 105 माइनस 10 वाई। ठीक है, चलिए तो 105 के 105 माइनस 10 के 10 गुना y का मान कितना है, तो 10 है। तो 10 105 माइनस 10 दाई के 100, 105 में से 100 गया, 105 में से 100 गया तो कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देखिए तो नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपया, और अतिरिक्त चला तो उसके लिए कितना आया, तो 10 रुपया आया। ठीक है, तो अब सवाल बोला कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया उसको लगेगा। तो आइए बताइए कितना, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, है ना। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको भाड़ा कितना लगेगा इसका बताना है। तो अभी बताइए कि कितना जाना है उसको, 25 किलोमीटर, तो ऑटो में बैठेगा ही या बस जो भी है उस चीज में बैठेगा ही, तो उसके लिए तो नियत भाड़ा तो फिक्स है कि लगेगा करेगा, है ना। अब कितना चल रहा है, तो 25 किलोमीटर जाएगा, है ना, कितना जाएगा, 25 किलोमीटर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 y हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो x का मान बताइए, x का मान कितना होगा, x का मान जो आया हमारा कितना आया, यहाँ से देखिए 5 आया था, तो 5 प्लस 25 के 25 गुना y का मान देखिए कितना है, 10 है, तो 10, तो कितना हो गया, 5 प्लस 25 दाएं के 250, तो कितना हो गया, 250 और 5 कितना हो गया, 255। तो आगे आप लोग लिख दीजिएगा कि नियत भाड़ा बराबर कितना रुपया, तो 5 रुपया, और आगे फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये, और इसको जो 25 किलोमीटर के लिए जो लगा है वो तो हम लिखिए दिए 255 रुपये। चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बताइए भिन्न किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो भिन्न 2 चीजों से मिलकर बना होता है, किससे, अंश और हर दोनों चीज से मिलकर बना होता है। तो हम लोग सबसे पहले वही मानेंगे, अजान हो रहा है तो अजान खत्म हो गया। चलिए, तो सवाल तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं कि भिन्न किन चीजों से मिलकर बनता है, तो 2 चीजों से मिलकर बनता है, अंश और हर से, है ना। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश। तो भिन्न का अंश क्या होता है, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर कितना, y। भिन्न का अंश x और भिन्न का हर बराबर y। तो आप बताइए, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा y हो जाएगा, है ना। भिन्न हमेशा बट्टे में रहता है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है, सवाल पे चलते हैं। सवाल बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो प्रश्न से भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो x है और y है, तो इन दोनों में तो x प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2, तो ये कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब हमको यहाँ से तो इक्वेशन निकाल देंगे, बहुत आसान हो गया। चलिए, तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए कि x प्लस 2 का 11 है ना, x प्लस 2 इधर, यहाँ से ये हो जाए, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 से गुना हो जाएगा किसमें, y प्लस 2 में हो जाएगा, है ना। अब देखिए 11 का x से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 11x
प्लस 11 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 22, 9 का y से गुना करेंगे तो 9y, प्लस 9 का 2 से गुना करेंगे तो 18। ठीक है, अब बताइए ये हो गया 11x, x और y वाले को एक साथ रख देता है, ये प्लस का 9y इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9y। ठीक है, बराबर ये प्लस का 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, तो ये 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गया तो -4, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से फिर सवाल से क्या बोल रहा है वो देखेंगे। पुनः प्रश्न से फिर सवाल से जो क्या कह रहा है वो करेंगे। सवाल कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो जोड़ देंगे। क्या बोल रहे, तो x है और y है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, 5/6। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 6 से हम गुना करते हैं तो 6x, और 3 का 6 से गुना करेंगे तो 18। ठीक है, 5 का y से गुना करेंगे तो 5y, 5 का 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही एक्स वाई वाले को एक साथ रख लेंगे तो 6x प्लस 6x, आई प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, आई प्लस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18। ठीक है, 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया तो -3, ये कितना हो गया, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी से भी लेकर के हम समीकरण 3 फाइंड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा, ये 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, अब ये बता 11x के 11x, ये माइनस का 9y उधर जाएगा तो प्लस का 9y हो गया। अच्छा, यहाँ से ही 11 गुना का है तो उधर जाएगा तो बट्टा का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, -4 प्लस 9y बट्टा 11। अब क्या करते हैं, इस x का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में। तो चल एक मिनट इधर रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान दिखाई दे रहा है, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, ये था, दिखाई दे रहा, 6x माइनस 5y बराबर -3, तो 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3 था, है ना। तो 6 के 6, अभी x का जो मान है, x का मान क्या आया था, -4 प्लस 9y बट्टा 11 आया था, तो इसको हम यहाँ रख देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये क्या था, -5y, तो -5y बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, 6 का -4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का -4 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 का 9 से गुना करेंगे तो 6 9 में कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब y के y, अब बट्टा 11, ये -5y था, ध्यान रखिएगा, -5y बराबर -3। ठीक है, अच्छा अब आगे का कार्यक्रम करते हैं, ये कितना है, -24, तो -24 प्लस सॉरी, इसके नीचे कुछ नहीं, बट्टा पर का घटाव कर देते हैं, है ना। तो 11 और 1 का हम यहाँ से एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, 11 1 कम 11, तो ऊपर वाला जैसे का तैसे उतर जाएगा, -24 प्लस 54y, 1 का 11 से गुना करते हैं तो 11 आ जाएगा, तो -5 का अगर हम 11 से गुना करेंगे तो -55y आ जाएगा, है ना। 5 के 11 से गुना करेंगे तो 11 5 55 बराबर ही हो गया
3 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे कार्यक्रम करते हैं। तो -24 के तो -24 ही, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही साथ, घटाने का भी काम एक ही साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये -24 के -24, 54 में से 55 गया था, 54 में से 55 गया था, माइनस हो जाएगा, -1 होगा, और y है तो -y लिख देते हैं। अब 11 का -3 से अगर हम गुना कर देते कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ से देखिए तो ये क्या है, -y बराबर 33 में से 24 गया, 33 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा, तो -9 होगा, है ना। 13 में से 4 गया 9, 2 में से 2 गया 0, y से y खत्म, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही होगा, 9, ठीक है। अब क्या करते हैं कि y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण, y का मान समीकरण इसमें रखेंगे, इस वाले में 3 में। इसको हम लोग 3 नहीं माने थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लिख दिए, आप लोग साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो y का समीकरण 3 कितना है, x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा 11, है ना। तो -4 के -4 प्लस 9 के 9 गुना y का मान कितना है, तो 9, ठीक है, बट्टा 11 के 11, -4 के -4 प्लस 81 के 9 नमा 81 हो जाएगा, बट्टा 11, 81 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 बट्टा 11, 11 7 77, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अंश का मान कितना आ गया, अंश बराबर x हो जाएगा और हर बराबर 7, अतः भिन्न बराबर क्या हो गया, लिख दीजिएगा, हम लिख ही दे रहे, अतः भिन्न बराबर क्या हो गया, 7 बट्टा, और y का मान कितना है, 9, तो 7 बट्टा 9 आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद बोलना है ना, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो लिखेंगे मानने का ही तो कार्यक्रम दिखाई दे रहा, हाँ चलिए सही। छठा सवाल लिखेंगे क्या चीज, माना जैकब की आयु अरे इधर से ही था, माना जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है, तथा जैकब के पुत्र की आयु जैकब की पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न से काम करेंगे डायरेक्ट। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों में हो जाएगा x + 5, और ये दोनों में पुत्र भी उसका 5 वर्ष बाद होगा तो y + 5, है ना। उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु उसके 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्रे में 3 गुना होगा तो पुत्रे का 3 गुना करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3 का y से गुना करेंगे तो 3y + 3 × 15, ठीक है। ये कितना हो गया x, अच्छा ये प्लस का 3y को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y, अच्छा ये प्लस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10, ये हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से करेंगे, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो पूर्व बोल दिया तो x - 5 होगा और इधर भी y - 5 होगा, है ना। क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी, तो इसी में होगा दोनों चीज, 7 गुनी तो 7y होगा, इसका आप गुना करेंगे तो x - 5 के x - 5
5 बराबर 7 का y से अगर हम गुना करते हैं तो 7y और 7 का -5 से गुना करते हैं तो -35। ठीक है, x -5, अच्छा ये प्लस का 7y इधर ले आते हैं तो माइनस का 7y, और ये माइनस के 5 को हम क्या करते हैं कि उधर ले जाते हैं तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो -35 + 5। ठीक है, तो ये हो गया x -7y, अब 35 में से 5 गया तो -30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब की बार हम समीकरण 2 से लेते हैं, तो समीकरण 2 से आपकी मर्जी है, आप कोई समीकरण से ले सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से, अब हम क्या करते हैं कि x या y का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, तो x -7y बराबर -30 है ना, तो -30 के -30। ठीक है, -7y बराबर इस, चलिए y का मान निकल गया, तो -30 i माइनस का प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x। ठीक है, y माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण कितना, 3। अब इसका क्या करते हैं कि y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 यह है, किसी में भी रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम काम रख देते हैं, तो लिखते हैं कि x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं देख लीजिए, क्योंकि समीकरण 2 से अभी हम काम किए ही थे, तो समीकरण 1 का काम कर देते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, तो x -3y बराबर 10 है ना, यहाँ देखिए x -3y बराबर 10 है। ठीक है, चलिए, तो x का मान, x के x हो जाएगा -3 का 3, और y का मान कितना है, तो 30 - x बट्टा 7 बराबर 10। ठीक है, x के x और 30 दिया कितना हो जाएगा, -90, और 3 का -x से हम गुना कर दे तो -3x, बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है, बट्टा 7 बराबर 10। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, यहाँ से कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और बट्टा पर का घटाव का कार्यक्रम होगा, है ना, तो कर देंगे, इसमें क्या आ जाता है, तो इसके नीचे 1 और 7 का अगर हम एलसीएम निकाल देते तो 7 का ऊपर वाले से गुना हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, और इधर ही -90, तो -90 और -3x बराबर 10, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 7 का अगर हम -3, 7 और -3 कितना हो जाएगा, -4x। अच्छा, अब ये हो जाएगा -90 और 10 सत्ते 70, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, है ना। अच्छा, अब माइनस का 90 उधर जाएगा तो 4x बराबर 70, अरे तेरी वीडियो भी बंद हो गया अचानक। 4x, आई माइनस का 90 उधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा, तो 70 + 90, तो 4x बराबर, अच्छा 9 7 16, तो 160, 4 से 160 गया तो 40 हो गया, है ना, इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 40। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस x का मान हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, है ना, यहाँ पे रख देते हैं, खड़क से बना देते हैं, नमाज का टाइम लिखेंगे, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 कितना है, y बराबर 30 - x बट्टा 7, y के y बराबर -30 के -30, और माइनस x का मान कितना आया था, 40 आया था, बट्टा 7। ठीक है, तो y बराबर 30 और 40 कितना हो जाएगा, -70 और बट्टा 7, 7 दाएं के 70, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, -10 आ गया। तो चूंकि उम्र में जो है ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो जैकब की आयु 10 और जैकब के पुत्र की आयु 10 और जैकब की आयु 40। ओके है, डन है।
चलिए इसी हिसाब से हम लोग प्रश्नवाली 3 खत्म कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल बाय।